वेलकम स्टूडेंट्स। अवकलज के अनुप्रयोग में अपन चौथा अनुप्रयोग इसका पढ़ने जा रहे हैं और ये है कि निराशियों का निकटतम मान याद करना, सन्निकटन यानी उसके निकट से निकट मान तक पहुंचना, अप्रॉक्सीमेशन, या उसके परिवर्तन में जो होने वाली त्रुटि है, निकटतम त्रुटि या निकटतम परिवर्तन, ये ज्ञात करना, या प्रतिशत और सापेक्ष त्रुटि या परिवर्तन, इनके संबंध में अपन जानकारियां लेंगे। फलन अपना कोई भी वास्तविक फलन हो, जैसे y बराबर fx एक वास्तविक फलन है, और इस फलन में या इस राशियों में x में यदि न्यूनतम परिवर्तन डेल्टा x के सापेक्ष y में परिवर्तन डेल्टा y हो तो यहां पर ये देखिए y प्लस डेल्टा y बन जाएगा और x में परिवर्तन x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, तो ये आपके f x प्लस डेल्टा x ये स्थिति बन जाएगी। y इज इक्वल टू fx में y में परिवर्तन डेल्टा y, जबकि x में परिवर्तन डेल्टा x होता है उसके सापेक्ष। यहां पर आपके डेल्टा y और डेल्टा x का जो आपस में संबंध है वो आपस में संबंध इससे रिलेटेड होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये तीन समीकरणें आपके सामने लिखी हुई हैं। इन तीनों समीकरणों में जो राशियों का निकटतम मान तो निकालना है, जैसे भी आपको कोई राशि का मान निकालने के लिए दी हुई हो, उसका निकटतम मान निकालना हो दशमलव के 2, 3, 4 स्थान तक, कितने तक भी, तो आपको मुख्य रूप से ये दो समीकरणें काम आएंगी, पहली और दूसरी। ये समीकरणें तो है ही हैं, साथ के साथ में डेल्टा वाई का मान निकालने के लिए इसकी और जरूरत पड़ेगी। यानी तीनों की तीनों समीकरणें आपको काम में लेनी है जब निकटतम मान निकालना हो तब। यहां पर ये डी वाई बाई डी एक्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसका अवकलन करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष। ये डेल्टा एक्स वगैरह आपको यहां से जो आप अपनी तरफ से परिवर्तन मानेंगे, निकटतम परिवर्तन वो होगा एक्स, यहां से आपको मिलेगा जब आप यहां फलन शुरू में मानेंगे तब। याद रखिएगा, आप ये ध्यान में आप रखने की बात यह है कि ये फलन आपको ही मानना है और ये फलन उस राशि के अनुसार होगा जैसा कि प्रश्न जब अपन हल करेंगे वहां आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह से माना जाता है। फिर इसी के अनुसार आपको आगे की कार्रवाई करनी है। ये संकेत जरूर ध्यान में रखिएगा। डेल्टा एक्स जो है एक्स में निकटतम परिवर्तन या निकटतम त्रुटि कहलाती है। डेल्टा एक्स को यदि एक्स से डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो आप इसमें एक्स में सापेक्ष त्रुटि या परिवर्तन कहलाएगा। और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। फिर ये इसी तरह से ये संकेत डेल्टा वाई पे लागू होते हैं। डेल्टा वाई वाई में निकटतम त्रुटि, डेल्टा वाई अपॉन वाई उसमें सापेक्ष त्रुटि, और डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 जो है उसमें प्रतिशत त्रुटि। ये स्थितियां आपके एक से ही लागू होती हैं, बस केवल संकेत चेंज हो जाता है। तो इसके देखिए संबंधित अपन है क्वेश्चन है सॉल्व करने जा रहे हैं, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए और फिर अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास में अंडर रूट 25 प्लस 3 इसका मान निकालना है, यानी 25.3 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज करते हुए। अब देखिए, जो शुरू में आपको मैंने फंक्शन बताया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कहा था कि आपको मानना पड़ेगा। इसके हिसाब से देख लो आपको कैसे हमेशा फलन मानना है। माना y इज इक्वल टू, इसकी जगह तो आप लिखोगे x यहां पर, यानी ये x की तरह से मानते हुए, एक बार मान लो ये x है और इसके ऊपर वर्गमूल है, तो आप इस तरह से मानोगे यूं। यानी जो भी आपको जिस चीज का मान निकालना हो, जिसका मान निकालना हो उसकी जगह आप एक बार x लिखते हुए और उस पे ऊपर जो भी घात हो उस घात लगा देंगे। जैसे इस पे 1/2 घात है या वर्गमूल है, आपने वर्गमूल लगा दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, यानी मानना कि आप उसको सही ढंग से माने, और इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। और अब लिखिए, यदि x में निकटतम परिवर्तन डेल्टा x के सापेक्ष y में परिवर्तन
डेल्टा वाई हो तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी जो x में परिवर्तन है वो आप x के साथ जोड़ेंगे और y में जो परिवर्तन है वो आप y के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से आपको ये लिखना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इस तरह से जो आपने बनाई थी वो। और अब आगे करना आपको ये है कि ये स्थिति जो x प्लस डेल्टा एक्स की है, इसमें आपको इसको विभाजित करना है। आपको विभाजित करते समय सावधानी क्या रखनी है वो जरूर देख लीजिए। x का मान हमेशा ऐसा लेना है जिसपे कि ये वर्गमूल लगा हुआ है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाए। अगर इस पे घनमूल लगा हुआ है तो उसका पूरा पूरा घनमूल आ जाए। अगर कोई अन्य घात लगी है तो उस घात के अनुसार उसका मान आ जाए पूरा पूरा। तो x का मान तो आपको हमेशा इस तरह से लेना है। तो यहां पर जैसे अपन 25 अगर लेते हैं x की जगह पर तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा पूरा पूरा 5, और आगे पॉइंट 3 और बच जाएगा, वो मान हो जाएगा डेल्टा x का। ये भी बात यहां ध्यान रखनी है कि डेल्टा x का मान धनात्मक या ऋणात्मक कैसा भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहां आप मानेंगे कि x बराबर 25 तथा डेल्टा x बराबर 0.3 लेने पर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू रूट 25 प्लस 0.3। तो कुल मिला के देखिए ये तो आपके 25.3 हो जाएगा, ये जिसका कि मान आपको निकालना है वो। और यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो है आपके y की जगह आप यहां से मान रख लो, x की जगह 25 रखते हुए यहां 25 रखोगे तो y बराबर 25 का वर्गमूल यानी 5 आ जाएगा। अब 5 प्लस डेल्टा y बराबर 25.3, ये समीकरण 1 से y बराबर अंडर रूट 25 यानी बराबर 5, ये मान आपने रख दिया है। समीकरण 1 की सहायता से x का जो आपने मान माना था वो रख दिया है यहां पर, और ये इस तरह से यहां 5 आ गया। डेल्टा y और बच गया। डेल्टा y आपको जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 बताई थी उसके हिसाब से निकालना है। इसको भी आप चाहो यहां पे इक्वेशन डाल देना, आप डायरेक्ट मान रख लेंगे इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। डेल्टा y का मान निकालने के लिए आपको dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 रूट x, और यहां x का जो मान आपने माना है वो मान रख दीजिए। आपने 25 मान रखा है तो ये आ जाएगा, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 यानी 1/10 आ जाएगा dy बाई डी एक्स का मान। इसको दशमलव में भी चाहे निकाल लो, ये 0.1 ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। अब डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, इससे डेल्टा y की वैल्यू मिलेगी आपको dy बाई डी एक्स का मान 0.1 और डेल्टा x की वैल्यू आपने ले रखी है 0.3, कुल मिलाकर के हो जाएगा 0.03। 2 स्थान हो जाएंगे दशमलव के बाद में, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, दशमलव के बाद 2 स्थान हो जाएंगे। ये मान आप यहां रखिए समीकरण 3 में। अब 3 से 5 प्लस 0.03 इज इक्वल टू रूट 25.3, यानी ये मान आ जाएगा 25.3 के वर्गमूल का बराबर, ये जोड़ दो आपस में, जोड़ोगे तो मिलेगा 5.03 और ये आपके 25.3 का वर्गमूल आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको 0.009 टू द पावर 1/3 इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका घनमूल निकालना है इस संख्या का। तो घनमूल निकालने सबसे पहले वही आप फंक्शन मानेंगे कि माना
y इज इक्वल टू, यहां x की तरह से इसको लेते हुए x की घात 1/3, ऊपर घात 1/3 लगी है तो घात 1/3 मान लो। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और अब x में परिवर्तन डेल्टा x के सापेक्ष y में परिवर्तन डेल्टा y लेते हुए आप दूसरी समीकरण बनाएंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/3। ये समीकरण बनाएंगे आप। और ये x प्लस डेल्टा x आपको ये रखना है 0.009। x का आप ऐसा मान लें जिसका कि घनमूल आ जाए, बस यही सावधानी रखनी है यहां पर। तो घनमूल में आप जानते हैं कि आपने जैसे 1 है, 1 का घनमूल 1 आ जाता है, फिर 2 है आपके, उसका घन जो है 8 बनता है तो 8 का घनमूल 2 आ जाता है। फिर इसके बाद में जैसे 27 है, 3 का घन 27 होता है तो 27 का घनमूल 3 आ जाता है। तो आपने देखिए 8.0, इस 9 के नज़दीक 8 संख्या है अपनी यहाँ पर है जिसका कि घनमूल आ जाता है, इसलिए 0.008 ये तो मान ले लीजिए x का, x बराबर 0.008 तथा डेल्टा x बराबर 0.001 लेने पर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 0.008 प्लस 0.001 इसकी घात 1/3। y का मान आप यहां से निकाल लीजिए, x की जगह 0.008 रख करके, या ये y की जगह आपके 0.008 इसका घनमूल आ जाएगा, 008 इसका घनमूल प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ये 0.009 इसका घनमूल। यानी कुल मिलाकर के 0.009 का जो घनमूल है वो बराबर आ जाएगा, ये घनमूल तो देखिए आएगा 0.2 और प्लस डेल्टा y। ये समीकरण डाल दो, ये लो डेल्टा y का मान और निकाल के रख देंगे, ये मान आ जाएगा कुल मिलाकर के आपके। घनमूल जरूर ध्यान रखिएगा, 8 का घनमूल 2 आता है, दशमलव के बाद में 3 स्थान है तो दशमलव के बाद 1 स्थान हो जाएगा घनमूल में। अब dy बाई dx निकालिए समीकरण नंबर 1 से, 1/3 इंटू x की घात n x n की घात n -1 करोगे तो -2/3 आएगा, या dy बाई dx बराबर 1/3 x की घात 2/3 नीचे आ जाएगा। ये यहां x का मान रखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 0.008 की घात 2/3। 2/3 घात पे देखिए कितने मान आएगा आपके, या dy बाई dx बराबर 1/3 इंटू ये इसका घनमूल, यानी घात तो 1/3 आएगी 0.2 और उसके ऊपर 2 घात और लग जाएगी। 2/3 का मतलब यह है कि कोई भी राशि है उसके ऊपर घात 1/3 लगा करके पूरे के ऊपर वर्ग करना, ये 2/3 घात का मतलब है। तो 1/3 तो 0.2 आएगा, 0.2 का कर दो वर्ग, 0.2 का वर्ग आपके 0.04 आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 0.04, या dy बाई dx इज इक्वल टू 1/0.12, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। और अब ये dy बाई dx की सहायता से आप ये डेल्टा y का मान निकालिए। यहां से अपन डेल्टा y का मान निकाल रहे हैं। डेल्टा y का मान dy बाई dx इंटू डेल्टा x या डेल्टा y इज इक्वल टू 1/0.12 इंटू डेल्टा x का मान आपने पहले जो माना था 0.001,
दशमलव के बाद में ऊपर 3 स्थान है, नीचे 2 स्थान है, तो आप एक 0 नीचे और बढ़ा के 120 बना लो। ये हो जाएगा 1/120 और 1/120 देखिए जब आप भाग देंगे दशमलव के कुछ स्थान तक अपन है इसका मान निकाल लेते हैं। तो दशमलव के बाद में कुछ स्थान तक, जैसे आप यहाँ पर है पहले दशमलव लगाएंगे, इसके बाद में आप इसके आगे की 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 में भी भाग आपके जाएगा नहीं, फिर 0 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में आप ये 12 का भाग दे दीजिए 8। अगर वैसे आप मौखिक भाग नहीं कर सकते हो तो इस तरह से भाग देखो, इस तरह से दे के देख लेना, यूँ इसका 120 का, बल्कि 120 की बजाय आप 12 का भाग दे लेना। दशमलव इस 0 के कारण से एक स्थान और पहले मान लेना, ये दशमलव अपन बाद में लगा लेंगे। ये 0 की बजाय आप 12 का भाग दे लो इस तरह से, जैसे 0 से 0 जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे इसके आगे तो आपके 10 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर ये 0 उतारोगे यहाँ तक 100 हो जाएगा आपके 12×8 = 96, फिर 4 बचेंगे, फिर ये 0 लगाओ 40, 12×3 = 36 हो जाएंगे, फिर 4 बचेंगे, 12×3 = 36, इस तरह से ये चलेगा। और ये कुल मिलाकर के 0, 8, 3, 3 यूँ चलेंगे भाग। और दशमलव आप एक स्थान यहाँ पर जो दशमलव लगता है इस जगह उसको और एक स्थान बढ़ा देंगे तो कुल मिलाकर के ये स्थिति हो जाएगी इस तरह से। अतः 0.009 का घनमूल बराबर हो जाएगा 0.2 प्लस 0.00833, यानी 0.20833। इस तरह से आप जितने स्थान तक भी ये उत्तर निकालना चाहते हैं उतने स्थान तक ये उत्तर निकाल लीजिए। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें fx के रूप में आपके y की बजाय fx लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर y है वहाँ fx हो जाएगा और जहाँ डेल्टा y है वहाँ डेल्टा fx संकेत आ जाएगा, और जहाँ y dy/dx वहाँ f'(x) हो जाएगा। संकेत यही चेंज होंगे आपके, y की जगह fx, डेल्टा y की जगह डेल्टा fx और dy/dx की जगह f'(x). ये स्थिति आपको दे रखी है। इसके हिसाब से अब आपको ये जो मान निकालना है, इसके हिसाब से आप यहाँ x की वैल्यू 2 मानेंगे और डेल्टा x की वैल्यू 0.01 मानेंगे। fx बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2, fx बराबर 2 तथा डेल्टा x बराबर 0.01 लेने पर देखिए स्थिति क्या होगी, आपके y प्लस डेल्टा y होता है वो जाएगा fx प्लस डेल्टा fx इस तरह से, और बराबर x प्लस डेल्टा x, fx प्लस डेल्टा x होता है आपके, वो fx प्लस डेल्टा x उसी तरह से लिखोगे आप यूं के यूं। इसके द्वारा fx की वैल्यू आपके ये है 4x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस डेल्टा fx इज इक्वल टू x की वैल्यू 2.2 और प्लस डेल्टा x की 0.01। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। यहां भी आप x का मान रख लीजिए जो अपन ने 2 माना है वो, और ये पहले लिख लो f 2.01 बराबर 4x² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 और प्लस डेल्टा fx। ये सरल कर लो इसको थोड़ा, f 2.01 बराबर ये 4 चौक 16 हो जाएंगे प्लस 10 और प्लस 2 और प्लस डेल्टा fx, या f 2.01 इज इक्वल टू 16 10 26 और 2 28 प्लस डेल्टा fx।
ये आपके इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये 1 है। डेल्टा एफ एक्स का मान निकालने के लिए आप इसका अवकलन कीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 5, एक्स की वैल्यू रख लो यहां 8 इंटू 2 प्लस 5 यानी 21, अतः डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इससे डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 21 और प्लस ये डेल्टा एक्स जो आपने मान रखा है 0.01, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.21, ये स्थिति आ जाएगी। ये आपके कुल मिलाकर के डेल्टा एफ एक्स का मान आ जाएगा। और डेल्टा एफ एक्स का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, आपने समीकरण नंबर 2 जो बना रखी है इसमें ये मान रख दो, तो कुल मिलाकर के ये एफ 2.01 की वैल्यू आ जाएगी। अट्ठाईस और प्लस 0.21 यानी 28.21, ये इसका आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपके भुजा घन की दे रखी है, तो घन की भुजा आप नोट कर लो सबसे पहले बराबर x, और चूंकि इसमें जो भी परिवर्तन वो आपको आयतन से संबंधित है अतः आयतन y मान लो। यदि आयतन y हो तो देखिए आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यह फंक्शन बन जाएगा। आपको इस y में निकटतम परिवर्तन निकालना है। निकटतम परिवर्तन निकालने के लिए आपको सिर्फ डेल्टा y का ही मान निकालना है, इसका मतलब यह है। इसके लिए आपको dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। यहां dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यह स्थिति मिल जाएगी। और 3x स्क्वायर में आपको दिया क्या है, देखिए भुजा दे रखी है, और जो आगे प्रश्न दिया है उसमें भुजा में वृद्धि दे रखी है, लेकिन वृद्धि है वो प्रतिशत में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रतिशत में वृद्धि है। अब x में प्रतिशत वृद्धि बराबर 1% है इस तरह से। अतः डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, इसका मान दे रखा है ये आपको 1। इससे डेल्टा x की वैल्यू निकाल लो आप, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी x अपॉन 100, ये वैल्यू आएगी। अब डेल्टा y dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, अपना जो सूत्र है निकटतम परिवर्तन का वो ये हो जाएगा। इसमें आप सीधे मान रख दीजिए, या डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स की जगह आपने ये मान निकाला है, ये रख दो 3x स्क्वायर, और ये डेल्टा x का मान, ये कुल मिला के एक्स क्यूब हो जाएगा। और 3 में आप 100 का जब भाग देंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.03 एक्स क्यूब। और ये घन इकाई आप इसके आगे लिख सकते हो। अगर आपको इकाई यहाँ कोई दे रखी हो सेंटीमीटर या मीटर तो उसके आगे आप क्यूब लगा देना, अदरवाइज ये इतने इकाई क्यूब इस तरह से लिख देना, या घन इकाई जो भी हो, घन इकाई। इस तरह से परिवर्तन है, ये आयतन में निकटतम परिवर्तन आ जाएगा आपके। इसको क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपके भुजा बराबर x मीटर दी हुई है, और चूंकि आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल y मान लो। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल y हो तो घन का जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं वैसे आप सूत्र लगाएंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए
x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x, ये स्थिति आ जाएगी। और चूंकि आपको वही dy का मान, डेल्टा y का मान निकालना है, तो अब डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x में आपको प्रतिशत में परिवर्तन दे रखा है। प्रश्नानुसार डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 ये बराबर है -1, ऋणात्मक है, कमी हो रही है इसलिए -1 लगाओगे। इंप्लाइज दैट डेल्टा x इज इक्वल टू -x अपॉन 100। ये वैल्यू यहाँ रखिए और dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ 12x रखनी है और ये आपने डेल्टा x की वैल्यू निकाली वो यहाँ रखनी है। अतः डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स यानी 12x और इंटू -x अपॉन 100। कुल मिलाकर के ये x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, 100 का इसमें भाग लग जाएगा। इंप्लाइज दैट डेल्टा y इज इक्वल टू 0.12 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसमें आपके माइनस का जो चिन्ह है वो तो ये प्रकट करेगा कि इसमें क्षेत्रफल में कमी हो रही है, और कमी इतनी है 0.12 x स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह कमी को प्रकट करेगा, और यदि चिन्ह प्लस का रहता है तो वो वृद्धि को प्रकट करता है, और वो वास्तव में वृद्धि या कमी कितनी है वो ये है। तो ये उत्तर हो जाएगा कुल मिलाकर के आपके। नोट कर लीजिए प्रश्न को। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके एक गोला दिया हुआ है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी निकटतम त्रुटि है वो आपको याद करनी है। वही निकटतम परिवर्तन, निकटतम त्रुटि एक ही बात है। आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या x हो तो x बराबर 9 मीटर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल y हो तो सबसे पहले देखिए फंक्शन बनाइए, y इज इक्वल टू, आपको गोले का पृष्ठ निकालना है। गोले का पृष्ठ आपके चूंकि पूरा गोला है इसलिए कुल मिलाकर के हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा त्रिज्या r मानो तो y इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। इस तरह से जैसा भी आप मानो उसके हिसाब से संकेत लिख लेना। फिर ये त्रुटि जो वो r में मानी जाएगी, अब ये त्रुटि x में है। इसका अवकलन कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 पाई x, ये 2x बन जाएगा x स्क्वायर का, 4 पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 पाई x आ जाएगा। अब डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। प्रश्नानुसार डेल्टा x की वैल्यू आपको दे रखी है 0.03, ये दी हुई है। आप सीधे ये मान रखिए, यहां पर डेल्टा x की जगह और dy बाई डी एक्स की जगह, dy बाई डी एक्स की जगह ये मान आएगा, ये वाला, और dy इसके डेल्टा x की जगह ये मान आएगा। अब डेल्टा y बराबर 8 पाई x इंटू 0.03, और x का मान भी चूंकि प्रश्न में आपको दिया हुआ है 9 मीटर, अतः जब x बराबर 9 मीटर तो डेल्टा y इज इक्वल टू 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03। ये कुल मिलाकर के स्थिति आपकी आ जाएगी। इसको सरल कर लो, ये 9 8 72, 72 को 3 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, 7 21, 2.16 पाई और मीटर स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और इसके साथ ही आज का ये टॉपिक है वो समाप्त करते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।